देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पानी पीने के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अलग अलग किताबों में पानी की अलग अलग क्वांटिटी बताई जाती है। कुछ किताबों के हिसाब से रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, कुछ के हिसाब से 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, कुछ के हिसाब से 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। चलो थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि रोज 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पर अब दो सवाल सामने खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि भाई गिलास का साइज क्या है। अलग अलग घरों में गिलास का अलग अलग साइज होते हैं। मैंने 1 पाव से लेकर 2 पाव से लेकर 3 पाव तक के गिलास देखे हुए हैं। मान लेते हैं कि आप 12 गिलास पानी पी रहे हैं, पर अगर आपका गिलास छोटा है तो हो सकता है आप बहुत खुश हो रहे हो, पर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। और अगर आपके गिलास का साइज बहुत बड़ा है तो आपका पूरा दिन पानी पीने में और निकालने में निकल जाएगा। दूसरा सवाल यह उठता है कि भाई बंदे का साइज क्या है। मेरा वजन 90 किलो है और थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि 12 गिलास पानी मेरे लिए सफिशिएंट है। पर अगर कोई दूसरा बंदा है जिसका वजन 60 किलो है, उसके लिए तो इतना पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गिलास का खेल गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए? कितना पानी पीना चाहिए? आपको उतना पानी पीना चाहिए जितना पानी पीने से आपकी प्यास बुझ जाए। इस चीज को भी समझ लीजिए कि हमारे शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसका प्यार का नाम एर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है। यह हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और यह हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। और इसी हार्मोन की वजह से हमें पता चलता है कि कब हमें पानी पीना है और कब हमें सूसू करने जाना है। क्योंकि यह पानी की मात्रा को निर्धारित करने का बेस्ट मैकेनिज्म होता है। जब भी आपको प्यास लगे, आपको सारे काम छोड़कर पानी पीने जाना चाहिए। एंड सेम इज द केस विद यूरिनेशन। काफी सारी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पर IIT की कोचिंग के नाम पर बच्चों को 8-8 घंटों तक बिठा के पढ़ाया जाता है और जो बेचारे बच्चे हैं वो 2-2, 4-4 घंटे तक रोक के बैठे रहते हैं। उनके साथ वाले उनको बताते हैं कि भाई कम पानी पिया कर, पर दिमाग जो है वो 75% वाटर है। तो अगर आप पानी कम पियोगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करोगे? हमें पानी पीना है और भरपूर मात्रा में पीना है, पर इतना भी नहीं पीना है कि हमें बार बार जाना पड़े। तो क्या करो कि 1 लीटर वाली पानी की बोतल लो और बीच बीच में 1-1, 2-2 घूंट पीते रहो। इससे आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड भी रहोगे और आपको बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। इस चीज को भी समझ लीजिए कि हर आदमी के पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। भाई एक आदमी जो दिन भर AC ऑफिस के अंदर बैठकर काम करता रहता है, उसको कम पानी की जरूरत होगी। वहीं एक मजदूर जो कि 10 घंटे कड़ी धूप में काम कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से एक एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट या कि फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं बताया जा सकता, पर यह जरूर बताया जा सकता है कि अगर आप इतना पानी पीते रहोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसे एडिक्वेट इनटेक कहते हैं। एडिक्वेट इनटेक निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप सबसे पहले अपना वजन मालूम कीजिए और इसका 5% कैलकुलेट कर लीजिए। ये उतना पानी है जितना आपको रोज पीना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरा वजन 90 किलो है, मुझे रोज 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए। इस चीज को भी समझ लीजिए कि दिवाली से होली तक हमें अपने बॉडी वेट का 5% पानी पीना चाहिए और होली से दिवाली तक हमें अपने बॉडी वेट का 6% पानी पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अब देखिए, आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि भाई पानी तो जितना ज्यादा पिया जाए उतना अच्छा रहता है। पर अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो ऑस्मोसिस की वजह से आपके शरीर के जो नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बह जाएंगे और फिर आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रीस्टोर करने के लिए कम से कम हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। 1-2 सलाइन की बोतल लगाएगा, 1-8 घंटे में वापस भी आ जाओगे, पर ओवर एक्टिंग क्यों करना अपने को? ये हुई एक चीज। दूसरी चीज, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और दाल, रोटी, सब्जी और चावल, इसके अंदर भी मॉइस्चर होता है और इसलिए इसका पानी भी काउंट किया जाएगा। तीसरी चीज, पानी ना तो गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा।
पानी होना चाहिए गुनगुना। गुनगुना यानी बॉडी टेम्परेचर पर। आप जब उस गिलास को पकड़ेंगे जिसके अंदर गुनगुना पानी है तो वो गिलास ना आपको गर्म लगेगा ना ठंडा। गुनगुना पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि गुनगुने पानी की एब्जॉर्बेबिलिटी बहुत ही शानदार होती है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपको साल भर सर्दी, जुकाम, खांसी, कील, मुहासे या कब्ज जैसी परेशानियां ना हो तो आपको हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। चौथी चीज, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पीना चाहिए और एक बार में 3 या 4 घूंट से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पांचवी चीज, खाना खाने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पिएंगे तो आपके पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो खाने को हजम करता है वो डाइल्यूट हो जाएगा और डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। छठी चीज, खाना खाते समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। सातवीं चीज, खाने की चीज को पीना चाहिए और पीने की चीज को खाना चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि हमें खाने की चीज को इतना चबाना है कि वो पानी जैसा पतला हो जाए। इस चीज को भी समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग जब खाना खाते हैं और जब वो अपना कौर चबाते हैं तो उसको मुंह के एक तरफ रख के चबाते हैं। ये गलत तरीका होता है। आप जब भी खाने को चबाएं आप दोनों तरफ की दाढ़ों का इस्तेमाल करें, और जब आप दोनों तरफ की दाढ़ों का इस्तेमाल करेंगे और खाने को 32 बार चबाएंगे तो खाना 64 बार चबेगा और खाना पानी की तरह पतला हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जब आप खाना खाएं तो आपके जो कौर हैं वो छोटे होना चाहिए। अब ये तो एक चीज, पानी पीने का सही तरीका भी समझ लीजिए। 1 घूंट पानी मुंह में लीजिए, 8-10 बार उसको कुल्ला करते हुए अपने मुंह में घुमाइए और फिर उसको पी जाइए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कुल्ला करते हैं तो हमारी लार जो है, सलाइवा जिसे कहते हैं, वो पानी में मिल जाती है। सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्योंकि हमारे खाने का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए हमारा ओवरऑल डाइजेशन अच्छा हो जाता है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा कि जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं या वेट लिफ्टर्स हैं या रेसलर्स हैं वो इसी तरह से पानी कुल्ला करते हुए पीते हैं। 8वीं चीज, पानी पीने का सबसे सही समय होता है सुबह का। क्या करिए कि रात में 1-1.5 लीटर पानी एक तांबे के जग में रख दीजिए और सुबह उठ के जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है इस पानी को पीना। इसे ऊषःपान कहते हैं। अब इसके फायदे भी समझ लीजिए। देखिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का इससे सस्ता तरीका कुछ भी नहीं है। भाई, एक तांबे का जग ही तो खरीदना है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। रात भर तांबे के जग में रखा होने की वजह से पानी के अंदर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और इस वजह से जब हम इतना पानी सुबह पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है और जो हैं वो धीरे धीरे सही होती चली जाती हैं। दूसरा फायदा यह होगा कि इससे आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा और आपको भूख खुलकर लगेगी। ये आपकी किडनीज को भी ताकतवर बनाता है और खून को साफ करता है, और जब खून साफ हो जाता है तो फिर स्किन भी साफ हो जाती है, अपने आप ही ग्लो आ जाता है उस पे। कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी, ये सब कुछ आपको होना बंद हो जाएगा। यूरिनरी सिस्टम एकदम सही हो जाता है और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो उसको सही करने का इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। सुबह उठ के पानी पीने का तीसरा फायदा यह है कि इससे आपका बॉडी वेट रेगुलेट हो जाता है। अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे और अगर आप पतले हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, यानी आपका बॉडी वेट जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। सुबह उठ के पानी पीने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी आंतों को एकदम साफ कर देता है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं सबको चुन चुन के मारता है और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पेट की खराबी से ही शुरू होती हैं और पेट को एकदम सही रखने के लिए सुबह उठकर पानी पीने से बेहतर कुछ भी नहीं है। आखिरी चीज, इस वीडियो में बताई गई किसी भी सलाह पर अमल करने से पहले आप किसी डॉक्टर से जरूर पूछें। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए
ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।